साई राम बच्चों, आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का लेसन नंबर 16 शब्द भंडार। क्या पढ़ेंगे? शब्द भंडार। तो बच्चों देखो, शब्द भंडार में आपके बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इस तरह से कई प्रकार के आपके इस चैप्टर में शब्द हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे पहले आता है आपका पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये आपका कोई नया चैप्टर नहीं है, आपको ये सब पता है। पर्यायवाची आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, आकाश को हम क्या क्या कहते हैं? गगन भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं और आसमान भी कहते हैं। ऐसे आग को अग्नि, अनल, पावक। अमृत को क्या कहते हैं? सुधा, सोम, पीयूष। ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश। झंडा, ध्वज, केतु, पताका। पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा। किनारा, तट, तीर, साहिल। कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन। इस तरह से ये शब्द जो है आपको पर्यायवाची शब्द आपको लर्न करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके पास पर्यायवाची लिखने को आते हैं। तो इस तरह से आपको ये लर्न करने। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाउन, आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। इस तरह से आपके ये शब्द हैं। तो आपको क्या करना है? ये आपको लर्न करने हैं। तो देखो, इसकी कुछ शब्द ये भी हैं आपके किसके? वृक्ष, पेड़, बिटप, तरु, राजा, भूप, नृपति, मित्र, सखा, दोस्त, मीत, रक्त, खून, लहू, शोणित, कहानी, कथा, गाथा, गल्प, विश्व, संसार, जगत, जग, नदी, सलिला, तटनी, सरिता, बादल, मेघ, जलधर, जलद। ऐसे ही क्या है? बिजली, विद्युत, तड़ित, दामिनी। उन्नति, प्रगति, तरक्की, उत्कर्ष। युद्ध, संग्राम, रण, समर। पुस्तक, किताब, पोथी, ग्रंथ। देश, राष्ट्र, वतन, मुल्क। सागर, समुद्र, सागर का क्या है? समुद्र, रत्नाकर, जलधि। झरना, प्रपात, निर्झर, स्रोता। खुशबू, सुगंध, सुरभि, सौरभ। तो अब इसकी एक्सरसाइज देखिए। अनुपयुक्त शब्द पर गलत का चिन्ह लगाए, मतलब जो इस शब्द का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, उसको आपको क्रॉस करना है। देखो, घर, ग्रह भी होता है, आलय भी होता है, सदन भी होता है। क्या नहीं होता? निर्झर। निर्झर किसका है? झरने का। तो उस पे आप चिन्ह लगाओगे। रात का, रजनी, रात्रि। और क्या है? रजनी, रात्रि, रक्त, निशा। तो रक्त रात का पर्यायवाची नहीं है। फिर है आपका फूल। फूल का पुष्प भी होता है, पादप नहीं होता है, प्रत्युष होता है और कुसुम होता है। प्रसून होता है, पादप नहीं होता है। ऐसे फिर अग्नि का आग, अनिल नहीं होता, अनिल में से वायु होती है। अनल में से आग और अनिल में से वायु होती है। तो ज्वाला होती है। और फिर है आपका जलद, किसका? सागर का। जलद, जल्दी और जलधि और रत्नाकर। तो इसका क्या आएगा आपका?
जलद, जलद किसका होता है? बादल का। जलधि रत्नाकर और समुद्र सागर का होता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित प्राय लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। देखो, अरण्य में तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं, तो अरण्य का पर्यायवाची लिखते हुए हम दोबारा से उस सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो अरण्य, वन में तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। कहते हैं चंद्रमा पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब चंद्रमा का पर्यायवाची लिख सकते हैं शशि, चांद, कुछ भी लिख सकते हैं। कहते हैं चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मेरे भ्राता की सरकारी नौकरी लग गई है। तो भ्राता भाई, मेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई है। तो ये था आपका एक्सरसाइज। नदी के तीर पर मंदिर है। तीर किनारा, तो नदी के किनारे पर मंदिर है। अतिथि का हमने अच्छे तरह स्वागत किया। तो अतिथि को हम क्या कहते हैं? मेहमान का हमने अच्छी तरह से स्वागत किया। बतख जल में तैर रहा है। बतख पानी में तैर रहा है। फिर है जो ये चित्र दिए हैं, देखकर इनके दो दो पर्यायवाची लिखिए। पहला है राजा, तो राजा, नृप, भूप जो भी लिख सकते हो, राजा भी लिख सकते हो उसके लिए। फिर आँख का चित्र है, तो आँख, नयन, और ये है पक्षी, खग, बिटप, कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपको इसके पर्यायवाची आते हैं। एक कमल है, कमल का कमल, नीरज, पंकज, गणेश, गणपति, गजानन। सूर्य का सूर्य, रवि, दिनेश, कुछ भी लिख सकते हो आप। ऐसे उचित पर्यायवाची को मिलाइए। तो कमल का क्या है? जलज। नदी का सरिता। आग का अनल। आकाश का आसमान। रात का रजनी। इस तरह से आप इसके पर्यायवाची, तो ये पर्यायवाची की एक्सरसाइज तो ये कंप्लीट। फिर आता है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब है उल्टा अर्थ बताने वाले। जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। विलोम शब्द और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपको फर्स्ट क्लास से ही आते होंगे। तो इसका है आपका आदि अंत। बच्चों देखो, आपको ये पर्यायवाची और ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको समझाना तो मतलब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना है कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ये सारी जो सारणी आपको दे रखी है, आपको ये लर्न करनी। मैं खाली इसमें आपको एक्सरसाइज आपको समझा देती हूँ। अब देखिए, इसकी एक्सरसाइज है दिए गए शब्दों के उचित विलोम पर सही का निशान। जो सही विलोम है उस पर आपको टिक करना है। देखो, अंधेरा, अंधेरे का है निशा, रात्रि, उजाला। तो अंधेरे का रात, निशा भी होती, रात्रि भी होती, तो उजाला क्या है? इसका विलोम है। ताजा, ताजा का क्या होगा? बासी। ताजा का विलोम क्या हो गया? बासी। फिर है स्वदेशी, देसी, राष्ट्र और विदेशी। क्या आएगा इसका? विदेशी, सॉरी परदेसी। सुगंध का खुशबू, दुर्गंध, दुर्गति, तो क्या आएगा? दुर्गंध। वृद्ध का युद्ध का समर, शांति, अशांति, तो क्या आएगा? शांति। धनी का निर्धन। अमीर, पराजय, ये नहीं होगा, बल्कि धनी का क्या होगा? निर्धन। ऐसे ही रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित विलोम शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखे। जैसे पीछे था पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची लिखकर उसका वाक्य दोबारा बनाना था, उसी तरह से इसमें क्या है? वाक्य दोबारा। आजकल चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही, तो आपको क्या लिखना है? आजकल चीज़ें बहुत सस्ती होती जा रही हैं। यह दीवार बहुत कच्ची है, तो कच्ची का पक्की, यह दीवार बहुत पक्की है। फिर है आपका यह प्रश्न बहुत कठिन है, तो आपको क्या लिखना है? यह प्रश्न बहुत सरल है। कल हमारी लिखित परीक्षा है, तो आपको क्या लिखोगे? कल हमारी मौखिक परीक्षा। विलोम लिखना है, जो रंगीन शब्द है उसके स्थान पर आपको विलोम शब्द लिखना है। कल हमारी मौखिक परीक्षा है। यह नदी बहुत गहरी है, गहरी का विलोम होता है
उथला, गहरा उथला। तो आप क्या लिखोगे, यह नदी बहुत उथली है। घर, वह कुत्ता पालतू है। पालतू का विलोम क्या होगा, जंगली। यह कुत्ता जंगली है। ऐसे मिलान कीजिए, प्राचीन का नवीन, स्वस्थ अस्वस्थ, उपस्थित अनुपस्थित, चिंतित निश्चिंत, इच्छा अनिच्छा, आदि अंत। फिर है आपको वर्ग पहली से नीचे शब्दों के विलोम ढूंढ कर लिखो। तीव्र का मंद, अब इसको जो ये बॉक्स दिए हैं आपको इसमें इन शब्दों के विलोम लिखने। तीव्र का मंद, अपना प्रायः, रक्षक भक्षक, उन्नति अवनति, उत्थान पतन, युद्ध शांति। तो फिर अब आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपने देखा कि देखो रोहित चित्र बनाता है, रोहित चित्रकार है। फिर है हीरा लाल मिठाई बनाता है, हीरा लाल हलवाई है। तो मिठाई बनाने वाला क्या कहलाता है, हलवाई। आपने देखा कि उपयुक्त दोनों वाक्य में एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहा गया है, परंतु दूसरे वाक्य पहले वाक्य की अपेक्षा प्रभावशाली है। किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर एक शब्द में कहना एक कला है। इससे भाषा संक्षिप्त सरसता एवं स्पष्टता, भाषा में संक्षिप्तता सरसता एवं स्पष्टता आती है। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो बच्चों, ये भी आपको लर्न करना होगा। जैसे इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। देखो, बोलने वाला वक्ता, देखने वाला दर्शक, देखने योग्य दर्शनीय, जिसमें दया ना हो निर्दय, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जिसके हृदय में दया हो दयालु, साथ काम करने वाला सहकर्मी, दूसरे देश का रहने वाला विदेशी, जो ईश्वर में विश्वास करता हो करे आस्तिक, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, जो कभी न मरे अमर। इस तरह से आपको ये शब्द भी आपको ही लर्न करने, मुझे इसको इस चैप्टर में आपको समझाने वाला कुछ नहीं, ये सब आपको लर्न करने वाला चैप्टर है। तो आपको इसकी भी एक्सरसाइज देखिए। रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। संजना बहुत बोलती है, तो क्या लिखोगे, संजना वक्ता है, या बहुत बोलती के लिए क्या आएगा, वक्ता। नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दो, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, निम्नलिखित। नंदन महीने में एक बार आने वाली पत्रिका है, तो क्या लिखोगे, नंदन मासिक पत्रिका है, महीने में एक बार आने वाली मासिक। फिर मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, मैं आस्तिक हूँ, तो आस्तिक। जयपुर देखने योग्य स्थान है, दर्शनीय। जयपुर क्या है, दर्शनीय स्थान है। ऐसे ही सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाई। महीने में एक बार होने वाला क्या आएगा, मासिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। बुरे आचरण वाला दुराचारी। तो ये था आपका इसकी एक्सरसाइज। फिर देखिए आपका इसमें क्या है, जो आँख के सामने हो प्रत्यक्ष, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। फिर आपका आएगा जो सरलता से मिले सुलभ, जिसे गिना ना जा सके, क्या आएगा, जिसे गिना ना जा सके वो क्या आएगा, अनगिनत। फिर है सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जिसका अंत ना हो अनंत। फिर है आपका मैचिंग में क्या है, आपकी नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए रेखा खींचकर शब्द को जोड़िए। देखो, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, हाथ से लिखा हस्तलिखित,
जो वर्षों का 100 वर्षों का समूह शताब्दी, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, मांस खाने वाला मांसाहारी, विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक। फिर दिए गए शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। तो याचक मांगने वाला, जो मांगता है उसे क्या कहते हैं? याचक। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। दर्शक देखने वाला। प्रवासी जो दूसरे देश से आया, जो दूसरे देश में बस गया हो उसे क्या कहते हैं? प्रवासी। सदाचारी अच्छे आचरण वाला। साहित्यिक साहित्य से संबंधित। ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित। फिर आता है आपका श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। तो देखो बच्चों, ये क्या होते हैं? श्रुतिसम जो सुनने में तो एक समान लगते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं पर अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। नीचे कुछ सम श्रुति भिन्नार्थक दे गए हैं, इन्हें पढ़े। देखो, दिन और दिन को हम क्या कहते हैं? दिवस और दीन। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं? दिन को भी दीन ही लिख देते हैं, लेकिन दीन का मतलब होता है गरीब। ऐसे नीर का पानी और नीड का घोंसला। अंतर का भेद और अंदर का भीतर। कर्म का काम और क्रम का सिलसिला। सूत बेटा, सूत धागा। बाग उपवन और बाग एक जानवर। और तथा और तरफ। कुल वंश कुल किनारा। अनल अग्नि अनिल हवा। अन्न अनाज अन्य दूसरा। फिर आता है अचार खाने वाला अचार और आचार चाल चलन। आसमान आकाश असमान, क्या है? जो एक जैसा ना हो, असमान। ठीक है, आसमान और असमान याद रखना। ग्रह घर और ग्रह नक्षत्र। बुरा खराब बुरा खराब और बुरा पीसी चीनी। सामान वस्तु और समान बराबर। बाहर भीतर का विलोम और बाहर रौनक। कल बीता हुआ और काल समय मृत्यु। बीता हुआ या आने वाला दिन जो भी है कल। फिर है अंक का गोद संख्या और अंग का शरीर का अंग। चालक वाहन चलाने वाला और चालाक चतुर। नियत छोटी की मात्रा है नियत निश्चित और बड़ी की मात्रा आती नियत इच्छा इरादा। फिर आप आइए इसकी एक्सरसाइज पे। देखो, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। किसान अपना अन्न सरकार को बेचता है। अन्न नहीं आएगा, क्या आएगा? अन्न सरकार को बेचता है। नदी के कूल पर लोगों की भीड़ है। कूल नहीं आएगा, कूल आएगा। वसंत ऋतु में प्रकृति की बहार मन मोह लेती। बाहर नहीं, बहार। यात्रा में कम सामान लेकर जाना चाहिए। सामान नहीं, सामान। वाहन चालक ने दुर्घटना होने से बचा ली। फिर है नीचे दिए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वह बाजार की ओर गया। और गया नहीं, ओर गया। फिर है बस चालक, ये आएगा चालक। क्या आएगा? बस, ये जो है बस चालक आएगा, चालाक नहीं आएगा। ऐसे ये और नहीं और होगा। फिर है सावधानी से बस चला रहा है। फिर इसमें मुझे आम का आचार, आचार नहीं आएगा बल्कि अचार आएगा। फिर है आपका रविवार का क्या कार्यक्रम, कार्यक्रम आएगा। कार्यक्रम की ये नहीं बल्कि क्रम आएगा। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये आएगा ग्रह। तो ये आपका थी एक्सरसाइज। फिर नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। नियत निश्चित, नियत इच्छा। बाग का मतलब है उपवन और बाग का मतलब है क्या? बगीचा, वो एक जानवर। अनल अग्नि अनिल हवा।
फिर है सूत बेटा और सूत धागा। फिर आपका आता है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अभी तो आपने पढ़ा था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अब है अनेकार्थी शब्द। देखो एक शब्द के अनेक अर्थ, जैसे अंक का अर्थ है गोद, संख्या, नाटक का भाग, काल, समय, मृत्यु। फिर है कुल का वंश, समूह, जोड़, उत्तर, दिशा, जवाब, बार का दिन, आक्रमण। फिर है मत का नहीं, विचार, राय, फल का लाभ, नतीजा, गुरु, बड़ा, शिक्षक, भारी। ऐसे कर का हाथ, टैक्स, किरण, अंबर, आकाश, वस्त्र, पक्ष का पंख और हार, आभूषण को भी बोलते हैं, पराजय को भी। ऐसे लाल रंग भी होता है, पुत्र के लिए भी बोला जाता है। भाग हिस्सा भी होता है, भाग्य भी होता है, भागना भी होता है। पद पैर, पदवी, कविता, अरुण, सूर्य, लाल। अब देखो इसकी एक्सरसाइज क्या है, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। अब देखो फल, फल के दो अर्थ हैं, एक तो होता है नतीजा और एक होता है लाभ। तो क्या मेरा परीक्षा, यहाँ पे परीक्षा गलत लिखी, देखो यहाँ पर है परीक्षा, परीक्षा में बड़ी की मात्रा आएगी, ये गलत लिखा है। मेरा परीक्षा फल निकल गया है। फिर लाभ, उन्हें अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। फिर है दूसरा कर, कर मतलब टैक्स, दूसरे शहर जाने के लिए हमें रोड टैक्स देना पड़ता है। और कर का मीनिंग है हाथ, मैं अपना हर कार्य अपने कर से करती हूँ। हार मतलब पराजय, मैंने दौड़ में उसे हरा दिया। फिर है आभूषण, हार सोने चांदी के बने होते हैं। भाग हिस्सा, मेरे भाई ने बंटवारे में अपना भाग माँ को दे दिया। भाग्य, मेरा भाग बड़ा अच्छा है। तो ये था आपका शब्द भंडार। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये चीज़ें आपने इसमें पढ़ी है। ये बच्चों आपको ही लर्न करना है, क्योंकि इससे आपके पास ये 5 प्रकार के शब्द इसमें हैं, और 5 में से अगर 2-2 नंबर के प्रत्येक शब्द आते तभी भी आपको इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका इस चैप्टर से आता है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से याद करना है। इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आपको इसमें याद करिए। फिर हम मिलते हैं आगे नए चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।